गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का एक अगला टॉपिक जिसका नाम है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आज देखते हैं। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में तीन टर्म बहुत यूज़ होती हैं, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो इन तीनों टर्म्स को आज हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ओहो, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट नाम से ही लग रहा है कोई चीज़ एडजर्न कर दी गई है, मतलब कोई भी चीज़ रोक दी गई है। एन एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। क्या होता है कि एडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है? ये इसलिए लाया जाता है कि जब कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस का मैटर हमें पार्लियामेंट में डिस्कस करना है एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे, जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और जो हमें लोकसभा में डिस्कस करना है, तब हम लाते हैं एडजर्नमेंट मोशन को। और इससे क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है हाउस की वो सस्पेंड हो जाती है। कब तक सस्पेंड रहती है? कुछ घंटे, कुछ दिन और कुछ हफ्तों तक, लेकिन ये डिफाइंड होता है। एडजर्नमेंट मोशन में डिफाइंड होता है कि हम कितने समय के लिए इस मतलब अपना ओरिजिनल मीटिंग को सस्पेंड करेंगे। इन दिस केस द टाइम ऑफ री असेंबली इज स्पेसिफाइड। री असेंबली का टाइम स्पेसिफाई होता है। एंड एडजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग। खाली सिटिंग टर्मिनेट होती है, सेशन टर्मिनेट नहीं होता। सेशन हमारे कितने होते हैं पार्लियामेंट के? एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, बीएमडब्ल्यू। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो सेशन वेशन टर्मिनेट नहीं होते, सिर्फ सिटिंग टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट्स सिटिंग, खाली सिटिंग टर्मिनेट होगी, कुछ घंटों के लिए हो सकती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है। लेकिन आप सोचो सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, सेशन टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। और ये एडजर्नमेंट मोशन किसी को लाने की पावर होती है? वो होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना हाउस का, जैसे लोकसभा का स्पीकर, उसको पावर होती है एडजर्नमेंट मोशन को लाने की। एडजर्नमेंट मोशन लाने का तरीका क्या है? एटलीस्ट 50%, अभी हम आगे देखेंगे, 50 लोग इस मोशन को इनिशिएट करें तो हम एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। अब एक टर्म और आती है एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि सिटिंग टर्मिनेट हो गई और पता नहीं कितने टाइम के लिए हो गई, फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड के लिए हमने अपनी सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया, दैट इज साइन डाई। इन अदर वर्ड, व्हेन द हाउस इज एडजर्न विदाउट नेमिंग ए डे फॉर री असेंबली, पता नहीं कब होगा, इसी को बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। और ये भी पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। अब देखो क्या होता है, मैंने रेड से सी लास्ट में लिखा है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए हाउस, जैसे स्पीकर, विच कैन कॉल ए सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज बीन एडजर्न। कभी भी बुला सकता है स्पीकर हाउस के सेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर एडजर्नमेंट मोशन के दौरान बुला सकता है? एक लाइन आ जाएगी, आप बताइए बुला सकता है नहीं बुला सकता? भैया बिल्कुल बुला सकता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए हाउस कैन कॉल ए सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज बीन एडजर्न और एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजर्न साइन डाई। चाहे एडजर्न साइन डाई हो, चाहे एडजर्नमेंट हो, स्पीकर की जब भी इच्छा होगी ना, वो सबको बुला के खड़ा कर देगा, बात खत्म, ठीक है। दैट इज एडजर्नमेंट मोशन। अब देखो फिर क्या है, एडजर्नमेंट मोशन इज अलाउड ओनली इन दी लोकसभा। लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही एडजर्नमेंट मोशन पास होता है। कम से कम 2.5 घंटे के लिए होता है, लोकसभा में होता है, और एटलीस्ट 50 मेंबर उसको इनिशिएट करें, तब हम एडजर्नमेंट मोशन को लेके आते हैं। और भैया एक चीज़ और है कि इसमें जो आपका स्पीकर है वो कभी भी बुला सकता है, ठीक है। सच ए मोशन नीड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स। 50, इट शुड बी इंट्रोड्यूस ऑन ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। हाउएवर इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर एंड मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट मैटर ओनली। एक ही मैटर पर डिस्कशन होगा। द सब्जेक्ट मैटर शुड नॉट बी द सेम विच इज ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। A question of privileges or any other question which can be raised via distinct motion cannot be raised in adjournment motion। क्या मतलब है सेकेंड लाइन का? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने कोई पहले भी मोशन आया था, आपने उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो इस मोशन में डिस्कस नहीं होगा,
मान लो आप कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आए या हाफ एन आवर डिस्कशन लेके आए या कोई भी क्वेश्चन आवर में कोई क्वेश्चन था, जो पहले चीज डिस्कस हो चुकी ना वो डिस्कस नहीं होगी एडजर्नमेंट मोशन में, ठीक है। और देखो लास्ट पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो लास्ट पॉइंट हमें समझ में आएगा, सिंस एडजर्नमेंट मोशन डिसरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, दिस इज रिकॉर्डेड एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल इन द पार्लियामेंट। कम से कम लास्ट में लिखा है बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 2.5 घंटे का टाइम चाहिए, एटलीस्ट 2.5 घंटे का टाइम चाहिए एडजर्नमेंट मोशन को सपोर्ट करने के लिए। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से चलेंगे कि एडजर्नमेंट मोशन हमारा जो होता है वो क्यों होता है कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर डिस्कस करना होता है, 50 मेंबर की सपोर्ट होगी। इसको कौन लेके आता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेके आता है, मतलब स्पीकर लेके आता है। ये खाली लोकसभा में होता है और लोकसभा का स्पीकर आपको कभी भी दोबारा से बुला सकता है, चाहे एडजर्नमेंट मोशन लगा हो चाहे एडजर्नमेंट साइन डाई लगी हो, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो ये हो गया अपना पूरा एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट साइन डाई मीन्स डिसमिसिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। सेशन अगर टर्म आएगी तो एडजर्नमेंट नहीं लगेगा, सेशन नहीं सिर्फ सिटिंग, सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज एडजर्नमेंट साइन डाई। In other words, when the house is suspended without naming a day for reassembly, it is known as adjournment sine die. The authority of adjournment sine die lies with the presiding officer of the house. The presiding officer house can call a sitting of the house before the date or time to which it has been suspended or any time after the house has been adjourned sine die. मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूँ, स्पीकर कभी भी आपको बुला सकता है, चाहे एडजर्नमेंट मोशन लगा हो चाहे एडजर्नमेंट साइन डाई लगी हो, चाहे वो सस्पेंड कितने घंटों के लिए हो, हफ्तों के लिए हो, महीने के लिए हो। और इसमें सिटिंग सस्पेंड होती है, सेशन सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है आगे कि एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस होता है। एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन क्या होता है? तो एडजर्नमेंट में हमने क्या बोला था कि सिटिंग सस्पेंड होगी, लेकिन अगर प्रोरोगेशन हो गया ना तो पूरा का पूरा सेशन सस्पेंड हो जाएगा। जैसे कि बजट सत्र सस्पेंड, मॉनसून सेशन सस्पेंड, विंटर सेशन सस्पेंड, ये सेशन ही सस्पेंड हो जाएंगे। कोई भी एक सेशन सस्पेंड हो गया तो प्रोरोगे, सेशन सस्पेंड करोगे भाई तो तुम तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर कर नहीं पाएगा, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेशन सस्पेंड करता है और एडजर्नमेंट के केस में प्रेसाइडिंग ऑफिसर डील करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एडजर्नमेंट हमारा प्रेसाइडिंग ऑफिसर करेगा, प्रोरोगेशन हमारा प्रेसिडेंट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, एडजर्नमेंट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रोरोगेशन हमेशा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। कोई बिल, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी कोई बिल को अफेक्ट नहीं करता। डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। ऑल पेंडिंग नोटिसेस लैप्स ऑन प्रोरोगेशन एंड फ्रेश नोटिस हैव टू बी गिवन फॉर द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, प्रोरोगेशन बिंग टू एंड ऑल दी बिल, सारे बिल भी एंड हो जाते हैं। ब्रिटेन में सभी कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ बिल खत्म नहीं होते, सिर्फ नोटिस पे नोटिस लगता है। नोटिस सारे क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, पेंडिंग नोटिस, ठीक है। ऑल पेंडिंग नोटिस लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। तो एडजर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब भैया एक नया फोटो सा दिखाई दे रहा है, एक नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है कि एडजर्नमेंट तो हो गया, प्रोरोगेशन में सेशन सस्पेंड हो गया, तो भैया डिसोल्यूशन में क्या होगा? डिसोल्यूशन में क्या सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा क्या? तो वो देखते हैं। डिसोल्यूशन एंड द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस। भैया सब कुछ खत्म हो गया, अब ना सिटिंग की बात है ना सेशन की बात है, अब तो पूरा हाउस ही खत्म हो गया और नया हाउस कॉन्स्टिट्यूट होगा, जनरल इलेक्शन दोबारा से होंगे। और लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वहाँ कोई डिसोल्यूशन नहीं होता, ये हम सभी लोग जानते हैं, खाली डिसोल्यूशन लोकसभा के अंदर होता है। अब डिसोल्यूशन क्यों हो सकता है भाई? या तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाए, जैसे 5 साल हो गए डिसॉल्व हो गई हाउस, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है, या ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इफ प्रेसिडेंट इज ऑथराइज बाय द कॉम ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा even before the end of the term. He may also dissolve Lok Sabha if COM loses the confidence. या हम इस क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड नो पार्टी इज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो भैया लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। और वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर, दिस डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल। मतलब क्या कि डिसोल्यूशन समझ लो कि पूरी ना सिटिंग ना सेशन, पूरी लोकसभा ही खत्म हो गई। क्यों हो गई? या तो भैया क्या कहते हैं टेन्योर खत्म हो गया, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हो गई,
या प्रेसिडेंट ने ऑथराइज कर दिया कि कॉम के एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो हमारी लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें हम ये वाले पॉइंट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भैया बिलों का क्या होगा, जो बिल लॉ बनने जा रहे थे उनका क्या होगा, क्या वो बिल भी लैप्स हो जाएंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, थोड़ा रेड से कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर कोई भी बिल ज्वाइंट सिटिंग से पास हुआ है, इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ ए ज्वाइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ ए ज्वाइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन, अगर ज्वाइंट सिटिंग हो गई है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग अगर हो गई है तो बिल लैप्स नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर बिल दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है और प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए गया हुआ है, तो वो भी बिल लैप्स नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट। अगर ज्वाइंट सिटिंग से कोई बिल पास हुआ है तो वो भी लैप्स नहीं होगा, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए गया है तो वो भी पास नहीं होगा। ठीक है, और एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, एक बिल अगर राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, मतलब राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है वह पेंडिंग है, तो वो क्या होगा, बट नॉट पास बाय द लोकसभा। ठीक है, एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास बाय द लोकसभा, वो लैप्स नहीं होगा। तो देखो क्या क्या पॉइंट हो गए। सबसे पहले सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ द प्रेसिडेंट इज नोटिफाइड, ज्वाइंट सिटिंग अगर हो गई तो बिल लैप्स नहीं होगा। अगर आपके बिल दोनों जगह पास होगा, प्रेसिडेंट के पास चला गया तो भी बिल लैप्स नहीं होगा। लास्ट पॉइंट देखो, इफ बिल पास बाय बोथ द हाउस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की एसेंट है या प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग कर ली या प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया है, वो भी लैप्स नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग हो या प्रेसिडेंट की एसेंट हो या प्रेसिडेंट का रिकंसिडरेशन हो, किसी भी केस में बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर वाले मत याद करो, नीचे वाले याद कर लोगे तो ऊपर वाले अपने आप याद हो जाएंगे कि बिल कब लैप्स नहीं होगा, तो बची हुई कंडीशन में बिल लैप्स हो जाएगा। और एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट पास नॉट पास बाय द लोकसभा, वो भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हमने तीनों सेशन देखे अपने, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में बिल कब लैप्स नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ज्वाइंट सिटिंग हो या प्रेसिडेंट ने अपने पास रख रखा है या फिर प्रेसिडेंट ने उसे वापस भेज दिया है, तो लैप्स नहीं होगा। जहां प्रेसिडेंट की बात है वहां बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।